अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग का। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि दूसरों की परफॉर्मेंस को, दूसरों के कामों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बता रहा होता है। हाँ, मतलब कि जो हमने चीजें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये करता है डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट पोर्टफोलियो। इसकी नेक्स्ट काफी टाइप्स हैं। कंपनी कंपनी पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा आप किसी जगह जॉब लेने जा रहे हैं, वो आपको कहते हैं आप अपना पोर्टफोलियो हमें दिखाएं। इनका मतलब होता है कि आपने किन किन जगहों पर काम किया है, क्या क्या काम किया है, आपकी स्किल्स क्या है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो आपकी स्किल बताता है कि ये स्किल है, आपने इतनी देर इधर काम किया है। ठीक है। इसके टूल्स यूज इन पोर्टफोलियो एनालिसिस। सम ऑफ द टूल्स रेशियो यूज आर एज फॉलो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? इसे एचपीआर से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 मंथ का, 2 मंथ का, या ईयर्स का, या सर्वल ईयर्स का। आपने कितने दिन होल्ड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन्वेस्टमेंट कितने, आपके इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई, हमें वही कैलकुलेट करना होता है। It calculates the overall return during the investment holding period. इसका जो फॉर्मूला है, एंडिंग वैल्यू हमने आखिर वाली वैल्यू लेनी होती है और बिगिनिंग वैल्यू स्टार्ट वाली वैल्यू लेनी होती है, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड और डिवाइड कर देना है हमने बिगिनिंग वैल्यू। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। ये ओवरऑल पोर्टफोलियो की रेंज रिटर्न का हिसाब लगाता है। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और सो ऑन Rn। डिवाइड n पे कर देना है। n होता है नंबर्स, r माइनस कर देना है रिटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स। नेक्स्ट है ट्रैकिंग एरर। it calculate the standard deviation of the excess return with respect to the। इसे हमने, इसका फार्मूला है rp माइनस rb। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आरबी मतलब होता है रिटर्न ऑफ बेंचमार्क। इंफॉर्मेशन रेशियो, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन देता है। इट कैलकुलेट द सक्सेस ऑफ एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर स्ट्रेटजी बाय कैलकुलेटिंग एक्सेस रिटर्न एंड डिवाइडिंग इट बाय ट्रैकिंग फॉर एरर। इसका फार्मूला क्या होता है? आरपी माइनस आरबी ट्रैकिंग एरर। आरपी क्या होता है? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और आरबी क्या होता है? रिटर्न ऑफ बेंचमार्क। और इसे ये करता है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। ठीक है। एनालाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस तरह होती हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती है? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब इसके फायदे क्या है? ये इन्वेस्टमेंट को वक्तन वक्तन इसकी परफॉर्मेंस का जायजा लेने और इनकी इन्वेस्टमेंट की हिकमत अमली मतलब में तब्दीली चेंज करने में मदद करता है, हेल्प करता है। इसी तरह के तजर्बे की जमानत हो। इससे न सिर्फ पोर्टफोलियो को आपसी के नुक्ता नजर के एक बेंचमार्क से मुआवजा किया जाता है, में मदद मिलती है, बल्कि इसी तरह की वापसी हासिल, रिटर्न हासिल करने में के लिए उठाए गए खतरे को समझने में भी मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एन, ये होता है कि नतीजा, मतलब कंक्लूजन को नतीजा कहते हैं। कंक्लूजन पोर्टफोलियो तजर्बा सरमाया मतलब इन्वेस्टमेंट के इंतजाम परफॉर्मेंस का एक नागरेज हिस्सा है। इसे वक्तन वक्तन अंजाम दिया जाना चाहिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसे अंजाम देना चाहिए, ताकि सरमायाकारी के मकसद के खिलाफ मुशाहदा मतलब किए जाने से किसी भी इनहराफ की निशानदी और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। इसका एक और मकसद क्या होता है कि इरादा रखता है कि मतलूबा वापसी रिटर्न के हसूल के लिए उठाए गए रिस्क की निशानदगी कराना या खतरा सरमायाकार का हासिल करदा मुनाफा के मुताबिक है। क्या मतलब ये बताता है कि इससे मुनाफा हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट है इसके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसयूबी, सॉरी एसबीयू। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसयूबी एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंटली मैनेज डिवीजन ऑफ अ लार्ज कंपनी।
ठीक है। किसी भी इसका है कि पोर्टफोलियो सरमायाकारी के इंतजाम एक नागरेज हिस्सा सरमायाकारी मकसद खिलाफ देखने जाने वाले किसी भी हराफ की निशानदगी करने और उसे बेहतर बनाने के लिए आहिस्ता से किए जाने वाला एक अहम मकसद होता है। ठीक है। और इसका तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SUB का मतलब एक बड़ी कंपनी होती है जिसका मतलब इंडिपेंडेंटली तौर पर तकसीम है, जिसका अपना विजन, अपना ओन मिशन और मकसद होते हैं, जिसकी प्लानिंग कंपनी के दूसरे बिजनेस से अलग होती है। ठीक है। इसकी डिवीजन का विजन, मिशन और मकसद दोनों बुनियादी इदारे अलग अलग होते हैं, ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग हैं। और इंटरप्राइज के तवील मतलब लंबी लॉन्ग रिटर्न कारकर्दगी परफॉर्मेंस के लिए बुनियादी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसकी करेक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात हैं। सेपरेट बिजनेस, ये एक अलग बिजनेस होता है। ऑफ अ ग्रुपिंग, एक ग्रुप का ऑफ सिमिलर बिजनेस, एक सिमिलर बिजनेस में ये एक अलग ग्रुप होता है। ऑफरिंग स्कोप फॉर एथोनिमस प्लानिंग। ठीक है। ऑन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये कॉम्पिटिटर्स का एक सेट होता है। और ये मैनेजर हु इज अकाउंटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होते हैं। और इसकी नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपके सामने ये नजर आ रहा है। बस आज का टॉपिक हमारा यही था, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।